अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का एक नया पोर्शन। लीचैटियर प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे थे। एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था फैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब इस वीडियो में मैं दो फैक्टर जो है वो इकट्ठे पढ़ाऊंगी और प्रेशर और वॉल्यूम वाला फैक्टर इकट्ठा पढ़ाया जाएगा, यानी तीन वीडियो में आप लोग का लीचैटियर प्रिंसिपल का जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड फैक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले फैक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लेते हैं। कहता है अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद है और वो आप लोगों को पता है, जब भी कोई चीज रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो साथ एक इंथाल्पी जिसे आप लोग कहते हो हीट कांटेंट होता है उस सिस्टम का। हीट कांटेंट से मुराद या तो वो सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करेगा या वो सिस्टम क्या करेगा, हीट इवॉल्व करेगा। हीट इवॉल्व करे तो आप लोग कहते हो कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर जैसे यहाँ पे देखें रिएक्टर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्टेंट हीट लेकर अब्सॉर्ब करके ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह के रिएक्शन में आप लोग सिस्टम को किस तरह डिस्टर्ब कर सकते हो। अगर आपकी हीट एंथैल्पी पॉजिटिव है, इट मीन कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, यानी आप लोग हीट अप्लाई कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, हीट अब्सॉर्ब करवा रहे हो सिस्टम को। ठीक है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है सिस्टम में। तो अगर हीट एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव है तो अगर आप टेम्परेचर मजीद बढ़ाओगे, यानी कि आप मजीद इसको हीट अप करोगे, तो आपका रिएक्टेंट मजीद फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि आप रिएक्टेंट की साइड पे चीज को बढ़ा रहे हो। रिएक्टेंट की साइड पे चीज बढ़ाओगे तो वो मजीद आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसी एंडोथर्मिक में अगर आप लोग इसको हीट को अप्लाई करने के बजाय आप लोग क्या करो, इस चीज को ठंडा करना शुरू कर दो, सिस्टम को कोल्ड करना शुरू कर दो, इसका टेम्परेचर रिड्यूस करवा दो, हीट इसमें से निकालना शुरू कर दो, विड्रॉ करना शुरू कर दो, तो आप लोगों के प्रोडक्ट क्या करेंगे, वो इस हीट को बैलेंस आउट करने के लिए दोबारा आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे, यानी आपका रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। एंडोथर्मिक में दो केस, एक में हीट आप एब्सॉर्ब करवाओ, मजीद हीट ऐड कर दो। दूसरा आप हीट निकालो, अगर मजीद हीट ऐड करोगे तो आपके रिएक्टेंट वाली साइड पर चीजें ज्यादा हो जाएंगी, वो आपस में रिएक्ट कर करके प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आप हीट निकालते जाओगे यानी रिएक्टेंट वाली साइड में से चीज कम कर रहे हो तो प्रोडक्ट डिसोसिएट होकर दोबारा रिवर्स रिएक्शन को शो करेंगे और आपके रिएक्टेंट बनाना शुरू करेंगे। अगर आपका रिएक्शन नेगेटिव एंथैल्पी रखता है, यानी कि एक्सोथर्मिक है, आपके रिएक्शन के बाद हीट निकलती है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप अगर मजीद हीट ऐड करोगे तो आप लोग क्या कर रहे हो, इधर हीट ऐड कर रहे हो और प्रोडक्ट वाली साइड को वर्स नहीं करते जा रहे हो, आप लोग प्रोडक्ट वाली साइड को बैलेंस आउट कर, उल्टा डिसबैलेंस करना शुरू कर रहे हो। तो क्या होगा, मजीद हीट ऐड करने पर वो कहता है कि आपका रिएक्शन रिवर्स की साइड पर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ चीजें ज्यादा हो गई हैं। अगर आप इसकी हीट को विदड्रॉ करना शुरू कर दोगे, निकालना शुरू कर दोगे, तो आप लोग क्या करो, प्रोडक्ट वाली साइड पे चीजें कम कर रहे हो, तो रिएक्ट क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और फॉरवर्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो दैट्स वाई लिखा हुआ है कि पॉजिटिव हीट एंथैल्पी होगी तो हीट डालने पर, यानी हीट मजीद अप्लाई करने पर फॉरवर्ड और हीट निकालने पर रिवर्स। और अगर आपकी नेगेटिव एंथैल्पी होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और मजीद हीट ऐड करने पर आप लोगों का रिएक्शन जो है वो रिवर्स। और अगर आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो बाय विथड्रॉइंग ऑफ द हीट तो आप लोगों का रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अब इसी तरह का एक और फैक्टर पढ़ लेते हैं जो कि फैक्ट ऑफ द कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट के बारे में बहुत से एमसीक्यूज भी आते हैं, पीपीएससी में आते हैं, एनटीएस में आते हैं, बहुत सी जगहों पे, जो कि आप लोगों के पब्लिक कमीशन वाले हैं टेस्ट इन सब में, और इसके अलावा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है। तो बहुत से बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं कि ये क्या करता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को इनहेंस करता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे देखिए, कैटलिस्ट नेवर चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा ना। तो ये क्या करते हैं, ये ना तो फॉरवर्ड और रिवर्स को दोनों पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। ये बेसिकली करता क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करता है। इसका काम है जस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करवाना। अगर आपको कैटालिसिस वाला, अगर आप मेरा चैप्टर वो पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि बेसिकली कैटलिस्ट का काम है प्रोवाइड एन अदर पाथ। ये क्या करता है, ये देखें, रिएक्टेंट थे आपस में रिएक्ट कर रहे थे, इनको इतनी ज्यादा अमाउंट सरप्लस करनी पड़ती थी, यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि इतनी ज्यादा हीट हाइट पर चढ़कर उनको रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी पड़ती थी। तो कैटलिस्ट जब आप लोग डाल देते हो तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो इस रास्ते को, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, उसको एन अदर पाथ प्रोवाइड कर देता है, एक छोटा रास्ता जिसकी एनर्जी पहले वाली एनर्जी से कम होती है, यानी कि एक एक्टिवेशन एनर्जी, ये पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है।
तो कहता है कि पहले इतनी ज्यादा थी, बाद में जब आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो ब्लू कलर की आपके हिल पर मौजूद थी वो कम होकर यहाँ पर आ गई है। तो एक नया रास्ता जो एक्टिवेशन एनर्जी का एक नया रास्ता प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टर इस रास्ते को फॉलो करते हुए आप लोगों की प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवाएंगे। तो दैट्स वाई वो कहता है कि ये कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता, बल्कि टाइम जो चाहिए होता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए वो उसको कम करता है। इस चेन का एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। देखिए अब अगर आपके रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके फॉरवर्ड में जाकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी तो डिसोसिएट होकर दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं ना। इक्विलिब्रियम में तो यही होता है ना, रिएक्टेंट भी फॉर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो रास्ता है रेड कलर का, ये सिर्फ रिएक्टेंट्स के लिए तो नहीं है ना, प्रोडक्ट भी इसी रास्ते को फॉलो करके दोबारा रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो कहेंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड के लिए भी होता है, रिवर्स के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। इट lowers activation energy by providing another path for the reaction. It never change the equilibrium position or कैसे rather than reduce the time for the completion of the reaction, बल्कि ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को। ये रिएक्शन की टाइम जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आपका रिएक्शन 2 या 4 घंटों में हो रहा था, अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में चूंकि उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप कह सकते हैं 15-20 मिनट में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट नेचर। तो डिपेंड करता है, कहता है ये कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन या किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करता। आप कैटलिस्ट डालते हो वो फॉरवर्ड को भी डिस्टर्ब करता है, रिवर्स को भी डिस्टर्ब करता है, दोनों के लिए इक्वल काम करता है। तो दैट्स व्हाई वो कहता है कि कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, रिएक्शन की कंप्लीशन और रिएक्शन की जो है टाइम रिक्वायरमेंट है उसको एनहांस करता है। टाइम कंप्लीशन के लिए जो उसको चाहिए होता है उसको कम कर देता है। टाइम कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या कर सकते हैं कि ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी केसी के ऊपर जाके आपके ये एज अ स्ट्रेस अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड अप द रिएक्शन। तो ये था आज की वीडियो के लिए, इतना काफी है। दैट इज इट, अल्लाह हाफिज।